Today, Arun sir here. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. We are in chapter Dissolution of Partnership. We have seen first type of questions, that is simple type of questions. We have seen questions belonging to one partner becoming insolvent. Now the last part of this chapter is all partners becoming insolvent. All partners अगर insolvent होगा तो डिसोल्यूशन का प्रोसीजर कैसे करने का। याद रखना जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सीखा है उससे कंप्लीटली अलग है व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट। 1977 से अभी तक 2019 तक इसका ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया था, तो ये बरस इसका ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस 1% भी नहीं है। चांसेस बहुत कम है। आइदर क्वेश्चन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का ऊपर आना चाहिए, नहीं तो सिंपल प्रॉब्लम जर्नल एंट्री के ऊपर आना चाहिए। दोनों में एक जगह में आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होएगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? जितने भी हमारा पार्टनरशिप में पार्टनर थे उन लोगों का कर्जा ज्यादा है, उन लोगों का संपत्ति कम है, ना वो लोग अपना प्राइवेट डेप्ट पे कर सकते हैं ना अपना बिजनेस डेप्ट पे कर सकते हैं। तो हमारा जो डिसोल्यूशन में जितने भी पार्टनर थे सबका सब इंसॉल्वेंट हो गए। मतलब उन लोगों का पास जितनी भी कमियां हैं कोई भी मींस अपना घर से नहीं ला सकता है। इसीलिए क्या करने का, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होएगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का। बेसिकली यू हैव टू ओपन 5 अकाउंट्स इन द सेम सीक्वेंस एज गिवन इन द ब्लैक बोर्ड। जो ब्लैक बोर्ड में आपको मैंने सीक्वेंस दिया है अकाउंट, उतना अकाउंट आपको ओपन करना है। अकाउंट नंबर 1 रियलाइजेशन एज यूजुअल, अकाउंट नंबर 2 बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर 3 सन्ड्री लायबिलिटी। कुछ लोग सन्ड्री लायबिलिटी में बिल पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर को अलग अलग ओपन करता है। मैंने एक ही जगह में, ताकि हमारा काम कम हो जाए तो एक ही जगह में ओपन करता है। सन्ड्री लायबिलिटी स्पेशल अकाउंट है। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है चौथा, एंड लास्ट वन इज डेफिशिएंसी अकाउंट। सो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट जब भी होते हैं हमको 2 एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करना है। एक अकाउंट है सन्ड्री लायबिलिटी का अकाउंट जिसका अंदर बिल पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर सब आता है, और दूसरा अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट है। आपको मालूम रहेगा डेफिशिएंसी मतलब जो पैसा आने का था वो आएगा नहीं फ्यूचर में, उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। सो इफ ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, उसको ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको जर्नल एंट्री नहीं पूछा जाएगा, लेजर अकाउंट पूछा जाएगा। तो आपको 5 लेजर अकाउंट ओपन करना है। पहला लेजर का नाम आपको बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बैंक कैश और बैंक अकाउंट है, थर्ड सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट है स्पेशल है, और फोर्थ पार्टनर्स कैपिटल है। हो सकते 2 पार्टनर, हो सकते 3 पार्टनर, और लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट। ये अकाउंट का नंबर को सीक्वेंस को बदलना नहीं है, ये जैसे मैंने बोर्ड में लिखा वैसे उसको आपको अकाउंट ओपन करना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। समझे कि नहीं? सो ये आपको जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होएगा तो खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या, पहले बताता हूं। सबसे पहले याद रखना, जो भी हमने अभी तक का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सन्ड्री लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे, बराबर। सन्ड्री लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन आज जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है आपको सन्ड्री लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है नीचे 3rd नंबर में।
So if all the partners become insolvent, not to transfer sundry liability to realization, instead open a separate account in the ledger, namely sundry liability account. आपको account open करना. You may ask the question, why sir? आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हम जितनी भी बाहर का लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी, उसको पे कर सकते थे. लेकिन जब ये ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट होता है, हम बाहर का कर्जा को पे करने का चांसेस भी बहुत कम है. फॉरगेट अबाउट पेइंग पार्टनर्स, इवन पेमेंट टू द creditors is not possible when all the partners become insolvent. जब ये सब पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, पार्टनर्स को पैसा देने की दूर की बात है, इवन जो बाहर का कर्जा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी, उसको भी पे नहीं कर सकता. तो इसको आउटसाइड लायबिलिटी को पे नहीं कर सकता, इस वजह से उसको हम रियलाइजेशन का क्रेडिट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, उसको एक सेपरेट अकाउंट में ओपन करते हैं. अंडरस्टूड? सो मैंने 3 पॉइंट सेपरेट बताया. एक पार्ट से क्वेश्चन आने का चांसेस कम. दूसरा, पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसका मेथड और इसका मेथड अलग. तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 5 अकाउंट आपको एक ही सीक्वेंस में ओपन करना है और सन्ड्री लायबिलिटी को कभी भी रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करना ही नहीं है. नॉट टू ट्रांसफर सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन. तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम? यस, जिधर जिधर हमने पहले जो सॉल्व करते थे वही जस्ट बताता हूं. उसके बाद जो स्पेशल है, जो खास है ये पार्ट का, उसको आपको बताता हूं और एंट्री लिख के देता हूं. स्टेप नंबर 1, आप लेजर में जाके 5 अकाउंट ओपन करते हो. ओवर अकाउंट ओपन किया है. बैंक का जो बैलेंस है, बैंक का बैलेंस बैंक में आप लेके आते हो. टू बैलेंस पीडी आपको मालूम है, टू बैलेंस पीडी सपोज 4000 है, आप लिखते हो 4000. हो गया. देन पार्टनर्स कैपिटल का जो भी कैपिटल है, कौन सा साइड में रहने दो, आइदर डेबिट में या क्रेडिट में, या इधर रहे या इधर रहे. समझा? तो अपना अपना प्लेस में आपने पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर करते हो. हो गया? यस. उसके बाद अगर जनरल रिजर्व रहेगा तो वो पार्टनर्स को बांटोगे, अगर रहेगा तो. एंट्री क्या है वो तो मालूम है, आपको ना लिख के दे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल में बाय जनरल रिजर्व. इधर तक प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑल द सन्ड्री एसेट टू रियलाइजेशन डेबिट. Transfer all the sundry asset onto the debit side of realization account. आपको मालूम है इंडिविजुअली, भाई सेपरेट उसको वापस एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं. सन्ड्री एसेट रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर होता. बस. नाउ जितने भी सन्ड्री लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करने का, बल्कि सेपरेट सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट साइड में लिखने का. अगर क्रेडिटर होएगा तो क्रेडिटर कितना है, बिल पेबल होएगा तो बिल पेबल कितना है. समझे कि नहीं? वो आपको इधर लिखना है. सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट में आपको लिखना है बाय बैलेंस शीट, उसमें क्रेडिटर कितना है, बिल पेबल कितना है. तो ये जो सन्ड्री लायबिलिटी पहले रियलाइजेशन का क्रेडिट में आता था, अभी रियलाइजेशन का क्रेडिट में नहीं आता, उसका बदले में उसको सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट में टोटल करके लिखने का. हो गया. उसके बाद एज यूजुअल एसेट को क्या करते हो, रियलाइज करते हो, सेल करते हो. क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक. जितने भी है बैंक का डेबिट में, रियलाइजेशन का क्रेडिट. देन प्रॉब्लम में बोलेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया, वो तो करना पड़ेगा. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने का एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक. रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन.
सपोज 2000, जस्ट नाम के लिए, हो गया। उसके बाद कभी कभी प्रॉब्लम में बोलता है दोनों पार्टनर में घर से कुछ पैसा लेके आए, बहुत कम, थोड़ा लेके आए, अगर बोला तो, हर प्रॉब्लम में बोलेंगे नहीं, बोला तो पार्टनर ने अपने घर से कुछ पैसा लेके आए, एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर एक्स ने लाया बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, सपोज 1000 लाया बैंक में टू एक्स में बाय बैंक, अमाउंट मैंने नहीं लिखता, इसका जरूरत नहीं है अभी, जिधर जरूरत है उधर लिखा मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, बैंक में टू एक्स कैपिटल में बाय बैंक, इधर तक आपको पहले से भी मालूम है। उसके बाद क्या करोगे, रियलाइजेशन का लॉस फाइंड आउट करोगे, बस रियलाइजेशन का डेबिट में खाली एसेट था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, क्रेडिट में सिर्फ रियलाइज्ड एसेट का वैल्यू आया था, लायबिलिटी नहीं था, हो गया। तो अभी आप इसको टोटल करोगे डेबिट साइड को, इधर टोटल करोगे, इससे क्रेडिट वाला माइनस करोगे, क्या आता है, रियलाइजेशन लॉस, किसको बांटते हो, एक्स और वाई को बांटते हो, जो भी लॉस है एक्स और वाई को बांटते हो, सपोज एक को 5000 है, एक को 3000 है, लॉस आया, एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन लॉस, जो भी है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन लॉस। हाँ, ये लॉस फाइंड आउट करने के बाद अभी ध्यान देना, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट जब भी होता है, एक चीज हमने पहले किए थे, सन्ड्री लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर नहीं किया था, सेपरेट अकाउंट ओपन किए थे उसके लिए, और अभी अभी हमने रियलाइजेशन का लॉस फाइंड आउट किया, बस। तो हमारा पहला अकाउंट क्लोज हो गया रियलाइजेशन। अब उसके बारे में मत सोचो, कितना अकाउंट बचा अभी, 4। नेक्स्ट अकाउंट क्या है, नेक्स्ट अकाउंट आपका बैंक अकाउंट है। कभी भी बैंक अकाउंट को बैलेंस करने का मतलब कभी भी डेबिट साइड का टोटल देखने का, जैसे ये प्रॉब्लम है 4, 30, 35, बराबर ना, 35,000 इधर लाओ, 35,000 समझा, 35,000 में 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गया था, माइनस किया, कितना बचा, 33,000, ये फाइंड आउट करने का मतलब अभी हमारे पास बैंक का बैलेंस उतना नहीं रहेगा, जिसको भी पे करने के लिए हमारे पास बहुत कम रहेगा बैंक का बैलेंस। सो बैंक का बैलेंस कैसे फाइंड आउट करने का, डेबिट का जितने भी है 1, 2, तीनों को टोटल करने का, उसको इधर लाने का, इससे ऊपर का जो भी रहेगा तो माइनस करने का, 33,000 आया, मतलब अभी हमारे पास सिर्फ 33,000 कैश और बैंक बैलेंस है। और आपको मालूम है हमारा पास खर्चा जो 40 + 20 60,000 है, तो हमारा पास सिर्फ कैश 33,000 है। जितना कैश हमारा पास है उसको पूरा का पूरा सन्ड्री लायबिलिटी को देने का, जितना अपना पास कैश है उसको सन्ड्री लायबिलिटी को पे करने का। हमको ये पहले से मालूम है सन्ड्री लायबिलिटी टोटल 60,000 है, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ 33,000 है, उतना तो पे करने का। तो ये पहला ऐसा प्रॉब्लम है, सन्ड्री लायबिलिटी को हम पूरा नहीं पे कर पाते, पार्ट पेमेंट ही करते हैं। तो पार्ट पेमेंट करने का, पार्ट पेमेंट का एंट्री, हु इज रिसीवर, सन्ड्री लायबिलिटी, व्हाट गोज आउट कैश और बैंक, एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, जो पैसा था अपने पास 33,000 सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, बैंक में बाय सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर करने का। हमने क्या किया मालूम है इधर, बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस था, डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस करके जो 33,000 है वो हमने सन्ड्री लायबिलिटी को पे किया। एंट्री क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी टू बैंक, सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, बैंक में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। सो आपका सेकेंड अकाउंट क्लोज हो गया। अभी बैंक आपको जिंदगी भर देखना नहीं है। हमने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बैंक लास्ट में टैली होता था, लेकिन इधर बैंक सेकेंड स्टेप में ही क्लोज हो गया। बैंक का बातें अभी लेना ही नहीं है, बैंक क्लोज, समझा। हाँ, तो सेकेंड क्लोज हो गया। थर्ड अकाउंट का देखो इधर, सन्ड्री लायबिलिटी हम कितना पैसा देना था,
40 प्लस 20 60,000 देना था, लेकिन हमने सन्ड्री क्रेडिटर को 60,000 दे पाया क्या? नहीं दे पाया। कितना दिया? 33,000। बाकी का बचा क्या? नहीं, 27,000। वो कभी देंगे? जिंदगी भर कभी भी नहीं देंगे। मतलब हमने कर्जा लिया था 60,000, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 33,000 ही पे कर पाए, बाकी का 27,000 हमने डुबाया। जो हम पैसा सन्ड्री लायबिलिटी को पे नहीं करते हैं उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, और वो जो बैलेंस आता है 27,000 किधर ट्रांसफर करने का? डेफिशिएंसी। तो एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटी का जो भी बैलेंस है, देखो इधर टोटल कितना है? 60, उसमें कितना दिया हमने? 33। कितना नहीं दे पाया? 27,000। जिंदगी भर नहीं दे पाएंगे, उसको किधर ट्रांसफर करने का? डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करने का। डेफिशिएंसी अकाउंट 27,000 ट्रांसफर करने का, इधर लिखा है ट्रांसफर करने का। जबरदस्ती ट्रांसफर करने का। जो पेमेंट नहीं कर पाया हमने, हमारा पास पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए, उसको किधर ट्रांसफर करता है? डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करता है। एंट्री याद रखना दूसरा वाला, सन्ड्री लायबिलिटी टू डेफिशिएंसी। सन्ड्री लायबिलिटी में टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय सन्ड्री लायबिलिटी। 27,000 मतलब ये 27,000 अब नहीं दे सकता। अभी हमारा थर्ड अकाउंट भी क्लोज हो गया, ए भी क्लोज हुआ। अभी जाते हैं फोर्थ अकाउंट में। पहले क्लोज ये किया, उसके बाद बैंक किया, उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटी, अभी पार्टनर्स कैपिटल। देखने के जाके कौन सा साइड ज्यादा है? अगर सपोज एक्स का ए साइड ज्यादा आया और ए साइड कम आया, इससे ए माइनस करके जो भी आएगा उसको किधर ट्रांसफर करने का? डेफिशिएंसी। क्योंकि हमने एक्स को पेमेंट कर ही नहीं सकता, पैसा देना था लेकिन पैसा नहीं है, तो जो भी कमियां आता है, जो पेमेंट करना था नहीं दे पा रहा है, उधर किधर ट्रांसफर करते हो? डेफिशिएंसी। एंट्री बोल एक्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल टू डेफिशिएंसी। पार्टनर्स कैपिटल में टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय पार्टनर्स कैपिटल। जो भी अमाउंट आएगा वो हो गया। लेकिन इसमें दूसरा वाई जो पार्टनर था उसका ए साइड ज्यादा था, ए साइड कम था, डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था। इसका मतलब हमको वाई से पैसा आना था, लेकिन वाई टोटली इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसका हाथ से कुछ भी पैसा आने का चांसेस है नहीं। आज नहीं, कल नहीं, आने वाला जिंदगी भर उससे पैसा नहीं आएगा, तो उससे पैसा डूबा, जो पैसा आना था डूब गया, वो भी किधर ट्रांसफर करने का? डेफिशिएंसी। सो अगर सपोज हमने वाई का डेबिट साइड टोटल किया, इधर लाया, इससे जो भी आया डिफरेंस आया, उसको भी किधर ट्रांसफर करने का? डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करने का। जो भी एंट्री क्या है? डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, डेफिशिएंसी में टू वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल में बाय डेफिशिएंसी ट्रांसफर किया, इधर ए वाला ट्रांसफर किया, ए वाला इधर ट्रांसफर किया, ए वाला इधर ट्रांसफर किया। कोई बोलने का जरूरत नहीं है, डेफिशिएंसी अकाउंट बिना बोल के अपने आप टैली होगा, ऑटोमेटिकली टैली होगा आपका डेफिशिएंसी अकाउंट, अगर आपने प्रॉब्लम सही सॉल्व किया हो। As and when you transfer any balance of partner's capital to deficiency, your deficiency account automatically tallies and the procedure of all the partners becoming insolvent closes. समझा? ये रहा आपका मीन्स ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का अकाउंटिंग प्रोसीजर सॉल्व करने का। वापस बोलो, स्टेप नंबर 1, go to ledger, open the following 5 accounts in the same sequence as shown in the blackboard. Account number 1 realization, account number 2 bank account, account number 3 sundry liability special account, account number 4 partners capital, and last account deficiency account. 5 अकाउंट ओपन करने का इसमें सन्ड्री लायबिलिटी और डेफिशिएंसी, ये पार्ट का ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का स्पेशल है। उसके बाद
बैंक का बैलेंस टू बैलेंस भी दिलाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल टू बैलेंस या बाय बैलेंस भी करोगे, जनरल रिजर्व होगा तो पार्टनर्स को बांटोगे, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद सारा का सारा सन्ड्री एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में लाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, लेकिन सन्ड्री लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर नहीं करने का, बदले में सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट में लिस्ट करने का, क्रेडिट साइड में लिस्ट करने का, बिकॉज लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है क्रेडिटर कितना है, बिल पेबल कितना है, समझा। उसके बाद अगर एसेट को रियलाइज करने को बोला, उसका अमाउंट दिया, उसको रियलाइज करने का, आपको मालूम है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। जैसे ही एसेट को रियलाइज किया, अगर आपको प्रॉब्लम में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने को बोलते हैं, आपको एंट्री मारना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया, आपका नेक्स्ट मेन काम है आपको रियलाइजेशन का लॉस फाइंड आउट करना है। आपने डेबिट को टोटल किया, इधर लाया, इससे क्रेडिट का अमाउंट माइनस किया, जो अमाउंट आया लॉस आया, ये लॉस को पार्टनर्स को बांटा। क्या एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपको सेकंड अकाउंट में आना है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा रहता है, उसको क्रेडिट में लाने का, उसमें से जो ऊपर का माइनस किया, जो भी बैलेंस आता है, ये प्रॉब्लम है 33,000, उसको सन्ड्री लायबिलिटी में ट्रांसफर करने का। एक्चुअली सन्ड्री लायबिलिटी 60,000 था, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 33,000 था, उसको ही उतना ही पे कर पाए। सो उसका एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सन्ड्री लायबिलिटी में टू बैंक, बैंक में सन्ड्री लायबिलिटी, सो आपका बैंक भी क्लोज हुआ। नेक्स्ट अकाउंट है सन्ड्री लायबिलिटी, आपको मालूम है आपका क्रेडिट में पेमेंट करना था 60,000, अभी आपने पे किए कितना 33,000, स्टिल आप अनपेड अमाउंट कितना बैलेंस रखे हैं 27,000। ये 27,000 जिंदगी भर सन्ड्री लायबिलिटी को हम पे नहीं कर पाते हैं, तो किधर ट्रांसफर करने का, डेफिशिएंसी को। एंट्री है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी, सन्ड्री लायबिलिटी में टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय सन्ड्री लायबिलिटी, हो गया। इसके बाद ये हमारा थर्ड अकाउंट भी क्लोज हुआ। फोर्थ अकाउंट में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। इधर क्लियर कट देखने का कौन सा पार्टनर का कौन सा साइड ज्यादा है, कौन सा साइड कम है, जिधर कम है उधर डेफिशिएंसी अकाउंट डाल देने का। इसका मतलब मेरा एज्यूम्ड एग्जांपल में एक्स का क्रेडिट साइड ज्यादा था, डेबिट साइड कम था, तो क्रेडिट से डेबिट माइनस करके जो भी अमाउंट आया उसको ट्रांसफर करते हैं डेफिशिएंसी में। एंट्री था एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी, एक्स में टू डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में बाय एक्स। और मेरा ये एग्जांपल में वाई का डेबिट साइड ज्यादा था और क्रेडिट साइड कम था, जो डिफरेंस आया उसको इधर लिखा, उसको किधर ट्रांसफर करते हो, डेफिशिएंसी को। एंट्री है डेफिशिएंसी अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, डेफिशिएंसी में टू वाइज कैपिटल, वाइज कैपिटल में बाय डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी में टू वाइज कैपिटल में बाय डेफिशिएंसी। जैसे ये एंट्री पास करते हैं, फाइनल ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू डेफिशिएंसी, कौन सा साइड भी हो, ऑटोमेटिकली आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होता है और आपका कैपिटल अकाउंट भी टैली होता है। बोथ कैपिटल अकाउंट एज वेल एज डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिकली टैलीज। दिस एंड्स द प्रोसीजर ऑफ ऑल पार्टनर्स बिकमिंग इंसॉल्वेंट। समझा। ये अभी आपको फटाफट आपको जर्नल एंट्री लिख के लेना है स्टेप वाइज। मैंने जो जर्नल एंट्री लिख के देगा वो सिर्फ लॉस के बाद का लिख के देगा, लॉस का बाद का लिख के देगा, उससे पहले का सिर्फ आपको स्टेप्स देगा, क्योंकि हमने पहले जो हमारा थर्ड वीडियो में सब लिख के दिया था वही आपको फॉलो करना है। सो लिखो अकाउंटिंग स्टेप्स, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट, अकाउंटिंग स्टेप ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट। स्टेप नंबर 1, transfer, sorry, open the following account in the ledger, open the following account in the ledger. 1, realization account. 2,
बैंक अकाउंट, 3 sundry liability account, 4 partners capital account, 5 deficiency account, a special account, deficiency account. Step number 2, transfer the opening balances, that is bank on the debit side to balance PD, partners capital either on credit or on debit, partners capital either on debit or on credit to balance PD or by balance PD, to balance PD or by balance PD. Third step, transfer general reserve to partners capital account. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंट्री तो मालूम है, जनरल रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये लिख के नहीं देगा.